हेलो बच्चों, मधु आपके इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और पिछले कक्षा में हम सब क्रिया के बारे में पढ़े थे। पहले हम क्या जाने, क्रिया की परिभाषा क्या है, उसका भेद, उसके मूल रूप को क्या कहते हैं और रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया का जो भेद किया गया है, कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। क्या है? एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया और तीसरी है द्विकर्मक क्रिया। बच्चों, आप सब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 3 चित्र देख रहे हैं। तो 3 जो चित्र हैं अलग अलग है। तीनों चित्रों में क्या क्या दिया गया है? पहले चित्र में एक बच्चा क्या कर रहा है? लिख रहा है। और दूसरे चित्र में क्या है? एक बच्चा हंस रहा है। और तीसरे चित्र में क्या है? एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 चित्र हैं कुछ अलग अलग इसकी पहचान बता रही है। तो पहले चित्र में जो पत्र लिख रहा है वो क्या कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। तो क्या लिख रहा है? वो पत्र लिख रहा है। तो ये क्या हुआ? तो बच्चों, यहाँ पर कौन लिख रहा है? मोहन लिख रहा है। तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? लिखना। लिखने का जो काम कर रहा है, हम पहले पढ़ चुके थे। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का मतलब है कार्य या करना या उसका बोध होना। जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहा है? मोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो लिखने का वो काम कर रहा है। तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। पत्र यहाँ पर कर्म है। तो इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? सकर्मक वाक्य है। ठीक है, तो सकर्मक क्या है? क्रिया के साथ कर्म का होना इसमें जरूरी है। तो दूसरे चित्र में क्या देखेंगे? बच्चा हंस रहा है। तो बच्चा क्या काम कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? हंसना। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कर्म है क्या? यहाँ पर कर्म नहीं है। तो ये किस प्रकार के वाक्य है? ये अकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। ये है सकर्मक और ये है अकर्मक। अच्छा, काम क्या कर रहा है? बच्चा हंस रहा है, हंसने का काम कर रहा है। ये क्रिया शब्द है। इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है। कौन हंस रहा है? बच्चा हंस रहा है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है। तो बिना कर्म के जो वाक्य होते हैं उसे हम अकर्मक क्रिया जैसे वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक शिक्षक क्या है? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है? पहले हम जानेंगे क्रिया शब्द क्या है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्रिया शब्द है। तो कौन पढ़ा रहे हैं? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 कर्म आते हैं। एक है बच्चों और दूसरा है अंग्रेजी। ठीक है बच्चों, किसे पढ़ा रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसे पूछने पर जो हमें उत्तर मिलता है वो एक कर्म है। और क्या पढ़ा रहे हैं? कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी विषय पढ़ा रहे हैं। तो ये है दूसरा कर्म। तो ये सब तो आप समझे होंगे 3 चित्रों में देख के। तो उसके बाद हम चलेंगे दूसरी ओर। तो हमको पता चल गया कि सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है और द्विकर्मक क्रिया क्या है। तो उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से पढ़ेंगे मतलब पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं।
तो पहले बच्चों आप सब कॉपी में अपना अपना लिख लो, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का होना जरूरी है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक मतलब कर्म का होना उसमें जरूरी होता है, बिना कर्म के हम उसमें नहीं बना सकते, वाक्य हम नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया के वाक्य। उदाहरण देखो, मैंने यहाँ पर 2 वाक्य लिए हैं। जैसे कि पहले में क्या करें, एक लड़की पानी पी रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है मोहिनी पानी पी रही है, राम फल खा रहा है। यहाँ पर एक लड़की का चित्र है और दूसरा एक लड़के का चित्र है। लड़की क्या कर रही है? पानी पी रही है, और लड़का क्या कर रहा है? फल खा रहा है। तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या हुआ? पीना और खाना, ये दोनों क्या है? क्रिया शब्द हैं। देखो ये जो दोनों चित्र में हम सब क्या देख रहे हैं? पीना और खाना 2 क्रिया शब्द हैं। और क्या पी रहे हैं और क्या खा रहा है। जैसे कि एक लड़की पानी पी रही है, जो पानी है कर्म, और एक बच्चा क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो क्रिया का सीधा प्रभाव पहले अपने उसमें कर्म पर पड़ता है, उसके बाद जाकर कर्ता पर पड़ता है। जैसे देखो पानी पी रहा है, कौन पी रहा है पानी? एक लड़की पानी पी रही है। कौन फल खा रहा है? एक लड़का फल खा रहा है। जैसे कि हम पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे तो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, जैसे क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर हमें मिलता है वो है सकर्मक वाक्य, सकर्मक संयुक्त वाक्य, सकर्मक क्रिया। अच्छा बच्चों, सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमारा एक नियम होता है। सकर्मक क्रिया के मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो सकर्मक, स का स प्लस कर्म, स का अर्थ क्या होता है? साथ, अर्थात क्रिया के साथ कर्म का होना जरूरी है। वाक्य में क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़ देने के बाद हम अगर क्या लगाकर अगर प्रश्न करेंगे, जो हमें उत्तर मिलता है वो है सकर्मक। ठीक है, तो उसके बाद हम आएंगे दूसरी ओर, क्या? अकर्मक क्रिया। पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो अकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा क्या है? तो जिस वाक्य में केवल क्रिया होता है, कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे कि यहाँ पर 2 चित्र लिया है, एक में एक बच्चा दौड़ रहा है और दूसरे में मोर, जो हमारी राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। जैसे कि वो नाच रहा है। ठीक है, बादल को देख के मोर हमेशा नाचता है नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने 2 वाक्य लिया है, राम दौड़ता है, मोर नाचता है। दौड़ना और नाचना क्या है? दोनों क्रिया शब्द है। उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है। इसमें कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। कौन दौड़ रहा है? राम दौड़ रहा है। इसका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है। तो ये दोनों क्या है? अकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। अच्छा, इसको पहचानने के लिए भी एक नियम है। अकर्मक क्रिया के नियम जानने के लिए हमें क्या करना है? अ प्लस कर्म। अ का अर्थ है बिना कर्म। ठीक है, तो वाक्य में हमें कर्म की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, उसमें केवल कर्ता होता है और क्रिया होती है, जिससे कि इस प्रकार के वाक्यों को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य। उसके बाद हम आएंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? द्वि का अर्थ क्या है? 2। अच्छा, जिस वाक्य, पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। जिस वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म का होना जरूरी है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं और मोहन ने राम को रुपए दिए। देखो यहाँ पर एक चित्र है, जैसे एक बच्चा एक लड़के को, दूसरे लड़के को पैसा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो पहले वाक्य में कौन पढ़ा रहे हैं? शिक्षक पढ़ा रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं? हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना उनका काम है। तो क्रिया शब्द क्या हुआ? पढ़ाना। तो दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है? देना।
कौन दे रहा है? मोहन को। मोहन ने राम को दिया। क्या दिया? रुपए दिए। तो यहाँ पर राम और रुपए दो कर्म है और छात्र और हिंदी दो कर्म है। ठीक है, तो पहले वाक्य में हमें दो कर्म मिला, दूसरे वाक्य में भी हमें दो कर्म की जानकारी मिली। तो ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया के संयुक्त वाक्य है। तो बच्चों, द्विकर्मक क्रिया के बारे में जानने के लिए उसका एक नियम भी है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया है क्या? द्वि का अर्थ है दो। ठीक है, तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म का होना जरूरी है, उसका नियम क्या है बच्चों? क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर हमें मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कर्म कहते हैं। एक वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो हम उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे संयुक्त क्रिया की। और संयुक्त का मतलब क्या है बच्चों? युक्त मतलब दो। ठीक है, उसमें एक वाक्य में क्या होगा? एक मुख्य क्रिया होगा और दूसरा उसका सहायक क्रिया होगा। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया का नियम क्या है? वाक्य में वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनती हैं उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैं यहाँ पर दो उदाहरण दी हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि रमेश फुटबॉल खेलने जा रहा है और दूसरे वाक्य में क्या है? वो पत्र लिखने लगा है। ठीक है बच्चों, तो पहले वाक्य में क्या है? खेलना और जा रहा है। ये क्या? दो क्रिया शब्द है। तो दूसरे वाक्य में क्या है? लिखना और लगा है। ये भी दो क्रिया शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक मुख्य क्रिया है और दूसरा उसका सहायक क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिली। कर्म के आधार पर क्रिया के विभाजन के बारे में सीखा। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के हैं और क्या क्या है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल गई है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हमें सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे मूल्यांकन की ओर। ठीक है बच्चों, देखो मैं यहाँ पर 6 वाक्य दी हूँ। आपको इसमें से सकर्मक क्रिया शब्द और अकर्मक क्रिया शब्द को चुनना है। ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है? राकेश नाच रहा है। तो नाचना एक क्या है? एक क्रिया शब्द है, इसमें कर्म नहीं है। तो इस वाक्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो अब हम आएंगे दूसरे वाक्य की ओर। बच्चे फिल्म देख रहे हैं। तो देखना क्या है बच्चों? सिर्फ एक काम है, क्रिया है। तो क्या देख रहे हैं बच्चे? फिल्म देख रहे हैं। तो फिल्म क्या है बच्चों? एक कर्म है। तो इस वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया शब्द है। तो तीसरे वाक्य में सतीश ने केले खरीदे। खरीदना क्या है बच्चों? एक क्रिया शब्द है। सतीश ने क्या खरीदे? केले खरीदे। तो केले क्या है बच्चों? कर्म है। तो इस वाक्य में सिर्फ सकर्मक युक्त ये वाक्य है। चौथे वाक्य में मोहन हंसता है। हंसना क्या है बच्चों? एक क्रिया शब्द है, इसमें कर्म नहीं है। तो इस वाक्य में सिर्फ हमें अकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम आएंगे 5वें प्रश्न पर। राम कार चलाता है। राम क्या कर रहा है? कार चलाने का काम कर रहा है। तो चलाना क्या है? एक क्रिया शब्द है। राम क्या चला रहा है? कार चला रहा है। तो ये क्या है बच्चों? कर्म है। तो इस वाक्य में हमें सकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी मिल रही है।
तो अंतिम वाक्य क्या है बच्चों? पीटी उषा दौड़ती है। पीटी उषा कौन है? एक खिलाड़ी है। ठीक है, दौड़ना क्या है? एक क्रिया शब्द है, इसमें कर्म नहीं है। तो ये किसकी जानकारी हमें देती है? अकर्मक क्रिया के बारे में हमें जानकारी देती है। ठीक है बच्चों, तुम सब अपने अपने कॉपी में लिख लेना। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।